हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे फरमान जी एंड फरमान जी की फैमिली के डाउनफॉल के बारे में। क्या रीज़न है कि इनके जो व्लॉग्स हैं वो ऑडियंस को पसंद नहीं आ रहे। साथ में जो हमारी ढोलू भाभी हैं वो बैक टू बैक किसको टोंट कर रही हैं, क्या फिर से नक्शे के लिए ही है वो जिम वेयर की बात से, और नक्शे को क्या वापस आ जाना चाहिए। साथ इनके जो ये फेस प्रोडक्ट है, इनके फेस प्रोडक्ट पे कई बार इनके अपनी ऑडियंस ने एक्सपोज किया है। कुछ कमेंट्स मुझे भी आए हैं, उसमें से एक दो कमेंट्स को मैं लूँगी और कुछ कमेंट्स के थ्रू क्लियर करने की कोशिश करूँगी कि ये प्रोडक्ट्स कितने सेफ़ हैं और क्या ये लेने चाहिए और नहीं। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। प्लीज़ फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे आपकी सब्सक्रिप्शन की रियली नीड है। वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और जो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताएं। फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि जो हमारे फरमान जी हैं उनके जो ड्रामा होता है वो शुरू से स्क्रिप्टेड होता है। आज से नहीं, स्टार्टिंग से ही ये है, क्योंकि इन्होंने जब व्लॉगिंग भी स्टार्ट की उससे पहले ये टिकटॉक पे भी थे। जितना भी इन्होंने कंटेंट बनाया तो एक स्क्रिप्ट के अंदर किया। ठीक है, हर एक कंटेंट क्रिएटर कुछ ना कुछ तो स्क्रिप्ट तैयार करता है, वो बात समझ आती है, पर एक्सट्रीम लेवल पे ऐसी स्क्रिप्ट की साफ पता चले वो इनको जो है नुकसान देती है, और अब और ज़्यादा दे रही है। इनके अकॉर्डिंग ये है कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतने ज़्यादा हमारे को कंटेंट मिलेगा। सही बात है, बच्चों को लोग पसंद भी करते हैं, पर जहाँ बच्चों को लोग पसंद करते हैं वहाँ इनकी पार्शलिटी को लोग एक्सपोज भी करते हैं और बैक टू बैक करते हैं। ये नहीं है कि एक बार कर दिया और चलो फिर 10 दिन तक नहीं, क्योंकि ये भी रेगुलर बेसिस पे करते हैं। इनका कहना ये है कि हम बच्चों को, मतलब ढोलू भाभी का, कि हम बच्चों का बड़ा ध्यान रखते हैं, हम बच्चों को बड़ा खिलाते पिलाते हैं, हम लोग कैमरे में नहीं दिखाते पर हम करते हैं। तो मैंने पहले भी ये बात कही कि अगर आप बर्तन धोते हुए दिखा सकते हैं, सब्जी काटते हुए दिखा सकते हैं, मसाला डालते हुए दिखा सकते हैं, तो आप बच्चे को खाते हुए भी दिखा दें कि जो उनकी ऑडियंस है, जो बच्चे की हेल्थ को लेके परेशान है, वो उनकी थोड़ी परेशानी कम हो जाएगी। पर इन रियलिटी वो हो तो वो दिखाए ना। इन रियलिटी बच्चे का फेस, बच्चे के जेस्चर सब कुछ बता रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद ये है कि आप फरमान जी ने कहा मैं लेता हूँ सारा का सारा दारोमदार, मैं बच्चे को मतलब कि हेल्थी बनाऊंगा। तो जो वो इन्होंने वो रोटी का क्या होता है, पंजीरी सी बनती है, सॉरी मेरे मुंह में नहीं आ रही अभी बोलना, तो वो खिलाया। अब आपने खिलाया ना, कैमरे पे खिलाया, आपने कहा नज़र ना लगे, बिल्कुल सही कहा, बच्चे को नज़र ना लगे। बच्चे को बहुत जल्दी नज़र लग जाती है। एक कंट्रोवर्सी इनकी और होती है कि भाई देखो, अब ये कहते हैं खून के रिश्ते ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। मैं भी कहूँगी, सभी कहेंगे कि मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे रिश्ते सबसे इम्पोर्टेंट है। पर अगर आपके रिश्ते इतने इम्पोर्टेंट है तो आपके बच्चों के बीच में इतना कंपटीशन कैसे है। एक बच्चा हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, ठीक है, वो अगर साथ में किसी और बच्चे के साथ हो, उससे हार बर्दाश्त ना कर पा रहा हो, समझ आता है। आपने कल देखा उस बच्चे की फ्रस्ट्रेशन, जब वो रेस में जीत नहीं पाया तो वहीं ज़मीन पे गिर गया। वजह क्या थी कि वो नहीं जीत पा रहा। ठीक है, बच्चे हैं, बच्चों को हेल्थी वे में रखो, पर इन्होंने क्योंकि एक बच्चे को ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस दी हुई है, एक बच्चे को ज़्यादा ही करते हैं। दूसरा बच्चा जो है वो भी तो रोया, उसको आपने कहा कि नहीं आप मत रेस में आगे आओ, वो आएगा, एक बार वो जीतेगा, वो भी खुश हो जाएगा। जबकि बच्चे को हमेशा हेल्थी कंपटीशन समझाओ, और खासकर अपने भाई बहनों के साथ तो समझाओ ही। पर नहीं हो सकता, क्योंकि ब्लड में वो चीज़ नहीं है। फरमान जी को देख लो, फरमान जी ने कभी अपने रिश्तों की कोई अहमियत की है? आज तक नहीं की। इनके घर में जो उनका ब्रदर है, उनकी बेटी बीमार है, क्या कॉल तक करी? नहीं करी। इन रियलिटी नहीं करी। सब रिलेटिव्स पूछ के जा रहे हैं, पर फरमान जी को उससे कोई लेना देना नहीं है। तो जैसा आप करोगे आपके बच्चे भी वैसा ही देखेंगे। इनके प्रोडक्ट्स पे बारे में बड़ी बार बात आती है, आप देखो कहेंगे हमने कुछ नहीं लगाया, नो मेकअप फेस है, नो मेकअप फेस है, पर साथ ही ये कह देते हैं मॉइस्चराइज़र और ब्लशर लगाया हुआ है। ये बातें ये करते हैं, और ये बातें एक बार नहीं बहुत बार ये करते हैं। देखो, अगर हमें नहीं पता किसी के फेस का क्या, कोई ड्राई स्किन है, किसी की ऑयली स्किन है, या किसी की ड्राई और ऑयली मिक्स स्किन है, तो ये तो आप बताओ, डॉक्टर जो होते हैं, जो डर्माटोलॉजिस्ट होते हैं, वही इस चीज़ को रेकमेंड करते हैं। आप बिना देखे किसी को आप कह रहे हैं हमारी किट खरीदें और आप देखें इसमें चेंजेस आएंगे, ऐसा नहीं होता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे मुझे एक कमेंट भी आया, मैं यहाँ अटैच भी कर दूँगी, कि मेरे जो इनके प्रोडक्ट्स हैं, जो ये पिगमेंटेशन डार्क सर्कल के लिए बात करते हैं, तो मेरी आंटी ने भी पिगमेंटेशन के लिए किया था, डॉक्टर से कंसर्न किया, डॉक्टर ने कुछ क्रीम कहीं वो लगाई, पर जब तक लगाई तब तक हुआ, उसके बाद फिर वही हो गया।
ठीक बात है, नहीं सूट करती। अब जो MBBS होते हैं, डर्माटोलॉजिस्ट होते हैं, ये सब जो होते हैं, ये पिगमेंटेशन जो है, इन सब का 100% इलाज नहीं करते। बट आप फरमान जी, जिनको किसी चीज़ की नॉलेज ही नहीं है, जस्ट एक किट लाए और उस किट के ऊपर इन्होंने बात करनी शुरू कर दी कि उससे हमें प्रॉफिट होगा, उससे हमें फ़ायदा होगा, तो उस पर अगर आप बात करके बार बार कहो हमारी प्रोडक्ट ले लो, तो ये अपने व्यूअर्स के साथ चीटिंग है। इन रियलिटी फ्रेंड्स, अगर आप भी मुझे बताएं कि ये अपने व्यूअर्स के साथ चीटिंग है, आप अगर एक क्लिनिक खोल रहे हैं, उसमें आप अपने डर्माटोलॉजिस्ट रख रहे हैं, वो डर्मा जो हैं वो आपको रिकमेंड कर रहे हैं, वो एक अलग चीज़ होती है। बट अगर आप कह रहे हैं जस्ट आप प्रोडक्ट को करें, इनकी वाइफ का नो मेकअप फेस होता है, बट उस पर मॉइस्चराइज़र भी होता है, उस पर ब्लशर भी होता है, उस पर फिल्टर भी होता है, और साथ के साथ रिंग लाइट भी होती है। आप सोचिए, बहुत लोग देख ले भी लेते होंगे। कोई बड़ी बात नहीं है कि बहुत लोग ना लेते हों, बहुत लोग लेते भी होंगे, क्योंकि एक फेथ समझो, या कहीं लोग ये कहते हैं भैया ये कह रहे हैं तो होगा, शायद मेरा भी ठीक हो जाए। जैसे इनकी शैम्पू और कंडीशनर के लिए बात होती है, शैम्पू के लिए कहा जाता है कि भैया बहुत अच्छा है, तो आप रेट क्यों डिक्रीज़ कर रहे हैं डे बाय डे, क्यों कर रहे हैं आप बताएं। इसी कमेंट में मुझे कहा गया कि मेरे जो हमने शैम्पू और कंडीशनर मंगवाया, शैम्पू तो ठीक था, बट जो कंडीशनर था वो बहुत ज़्यादा थिक था, जो बॉटल से निकल नहीं रहा था। जब हमने इनके व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट किया और अपनी प्रॉब्लम बताई, तो नेक्स्ट टाइम मेरा जो है किसी ने कांटेक्ट को रिसीव ही नहीं किया, मतलब मेरी बात को रिसीव ही नहीं किया, मेरी प्रॉब्लम को समझा ही नहीं। इस दैट मीन जो आप कहते हैं कि हम वापस ले लेते हैं, जो ये पॉलिसी इनकी है रिटर्न की, ये तो फेक हो गई। ये बात तो बिल्कुल फेक होगी, जैसे ये अपने इसकी कह रहे हैं 5000 प्रोडक्ट की ये लिमिटेड जो बात करते हैं, 5000 क्वांटिटी है, 5000 क्वांटिटी, ये सब सिर्फ ऑडियंस को डराने के लिए, कहने के लिए, पैनिक होके अरे ख़त्म ना हो जाए हम ले लें। कभी भी ऐसे प्रोडक्ट्स किसी से भी, मैं नहीं कहती कि मैं फरमान जी से मुझे कोई दिक्कत है, किसी से भी हो, जब तक आप देखो कभी भी कोई कंटेंट क्रिएटर अपना कोई मेकअप प्रोडक्ट या वट एवर कुछ सोप या कुछ भी करता है, तो उसके बाद एक चीज़ डिस्क्लेमर डालना पड़ता है, और डालना चाहिए भी, कि सबके फेस की जो वे है, मतलब ड्राई है, जो भी टाइप्स हैं सबके अलग अलग हैं, तो उस अकॉर्डिंग लो। पर इनका तो आई डोंट नो, मुझे तो समझ नहीं आता। इनके जो ये कपड़ों पे है, सेलिंग प्रोडक्ट पे, जिस पे इन्होंने अब सेल लगाई है, अगर इनके बेस्ट थे तो इन्होंने सेल क्यों लगाई, आप सोचिए। तो बेस्ट पे सेल नहीं है, वर्स्ट पे सेल है, क्योंकि हम कहेंगे बेस्ट तो लोग खरीदेंगे, हम कहेंगे बढ़िया है तो चलो बढ़िया है। इनकी एक चीज़ है, मैंने इनके कमेंट सेक्शन में भी ये चीज़ सुनी, पढ़ी, कि ये कह रहे हैं जो हमारी जो इनकी वो आयुर्वेदिक किट है, आयुर्वेदिक किट या तो डिलीवर ही नहीं हो रही, या तो डिलीवर हो रही है तो वो कुछ वर्क ही नहीं कर रही, जिसकी वजह से कई लोग कहते हैं हमें रिफ़ंड दो, तो ये देते नहीं, ये बात ही नहीं करते। ये रिफ़ंड क्या, ये रिवर्ट बैक ही नहीं कर रहे, तो रिफ़ंड तो बहुत दूर की बात है। ये चीज़ है, डेली के डेली ये अपने प्रोडक्ट्स दिखाते हैं। फिर इनका जो सबसे बड़ा डाउनफॉल यही है, जो ये बैक टू बैक अपने प्रोडक्ट दिखाते हैं, तीनों एक एक को बार बार कहेंगे इसका फेस देखो गोरा हो गया, उसका फेस देखो गोरा हो गया। अगर आप गोरा होना चाहते हैं तो हमारी फेस क्रीम को लगाएं, ये क्या तरीका है कि गोरा होना चाहते हैं तो फेस क्रीम लगाएं, ये कोई जायज़ बात नहीं है। और आप पहले जब तक टाइप नहीं स्किन का जान पाओ, आप कैसे कर सकोगे। इनकी ये है। और इनके कपड़ों पे तो देखिए, जो ये अब ये नए कपड़े आ रहे हैं, अभी तो इनके पास इतने ज़्यादा है भी नहीं, पर चलिए जितने भी हैं उनकी भी प्राइस को एक ज़्यादा ही बताया जाता है, इससे कम प्राइस पे ये दे सकते थे, मेरा मानना तो यही है कि दे सकते थे। साथ में जो हमारी ढोलू भाभी हैं, उनका बैक टू बैक क्रिंजी व्लॉग, बैक टू बैक एक ही बात को मैं करना, मैंने बनाया मैंने खाया, नहीं नहीं मैडम, आपने ओनली कैमरा पकड़ा और शूट किया, ठीक है मैडम, संभाल देती हैं कुछ चीज़ों को, वो एक अलग चीज़ है। अब देखिए, देखा जाए तो बार बार आप स्टिचेस का जो बहाना हम लोगों पर डालती हैं, ये एक्चुअल में जो स्टिचेस का बहाना है, ये स्टिचेस आपकी वजह से ही आए हैं, और आज अगर उसमें पस पड़ी है तो आपकी वजह से पड़ी है, क्योंकि उनकी कोई हेल्प करने वाला नहीं है। क्रांति जो है वो चली गई है। अब क्रांति की जाने की वजह क्या, आपने तो वॉशिंग मशीन भी लेके दी थी, क्या असली में उसको गाँव जाना था, या जो इतनी इंसल्ट सह रही थी वो वजह है। लोग तो ये भी कह रहे हैं नक्शे को वापस लाओ, क्योंकि बच्चा जो है, क्यूटी जो है, उसकी जो कोई केयर करने वाला नहीं है, नक्शे केयर करती थी। देखिए, ये तो अब इनका अपना फैसला है वाइफ का,
ठीक है। वाइफ तो भैया बैक टू बैक टोंट कर रही हैं, जिम वेयर का बैक टू बैक ही कर रही हैं, घर से कहाँ गए, घर से कहाँ गए। तो ये तो भैया घर से कहाँ गए, तो ये तो सच बात है कि घर से कहीं ऐसे जा भी नहीं सकते। कोई बात नहीं, आप पुराने कैमरे की फुटेज चेक कर लीजिए, आपके तो हर जगह कैमरे लगे हैं। या तो इन्होंने कर भी लिया हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, फरमान जी के आगे अब कह नहीं सकते। सॉन्ग पे भी इनकी आ रहा है कि जब इन्होंने सॉन्ग बनाया तो इन्होंने कहा कि भाई मेरे को अब वो प्रॉफिट शेयर करने के लिए कह रहा है, बट एक्चुअल में इन्होंने एक रील डाली है जिसके अंदर कुछ कमेंट्स हैं जो कि इनके जो रैपर है उनके फ्रेंड सर्कल से आए हुए हैं, जो कह रहे हैं कि पैसा खा गया, ये पैसा नहीं देता, गाना बनवा लेता है बट पैसा नहीं देता। ये फरमान जी पे पहले भी बड़ी बार ये चीज़ें लगी हैं, अब फिर से ये चीज़ लग रही है कि भी पैसा नहीं दे रहा। आप लोगों का क्या कहना है, क्या इन रियलिटी, क्योंकि गाना तो फिर से बन गया, लिरिक्स तो फिर से जो भी म्यूज़िक जो है फिर से तैयार हो गया है, 24 को आ भी जाएगा। आपका क्या कहना है, नक्शे को वापस आना चाहिए, इनके फेक प्रोडक्ट पे आपका क्या कहना है, सब पता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।